दोस्तों भादों का महीना शुरू होता है बलराम जी के जन्मदिन के साथ। उसके बाद बारी आती है मुरलीधर श्री कृष्ण की और फिर बारी आई हमारे विघ्नहर्ता श्री गणेश की। और कल है हमारे संकट मोचन हनुमान जी का दिन, जिसे हम बुढ़वा मंगल या बड़ा मंगल के रूप में मनाते हैं। दोस्तों कल है बुढ़वा मंगल का पर्व या बड़ा मंगल का पर्व। और कल के दिन हमें विशेषकर हनुमान जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और हनुमान जी पे आपको लाल रंग की मिठाइयों का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। उन पे जो लाल रंग का सिंदूर होता है, जिसे हम बंदन कहते हैं, उसका आपको चमेली के तेल में मिलाकर लेप भी ज़रूर करना चाहिए। यदि आपके घर के आसपास मंदिर हो तो आप वहाँ पर जाकर ये सब कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर में ही कर सकते हैं। घर में बैठ के भी 5 घी के दिए जलाकर अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी पे 11 पुए चढ़ाते हैं, तो भी आपको मंदिर जाने के बराबर ही फल की प्राप्ति होगी। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान भगवान श्री राम के नाम के लिखे हुए पान के पत्तों से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो यदि आपसे संभव हो तो कल के दिन पर 11 पान के पत्तों पर श्री राम आप लिख लें। बंधन से लिख सकते हैं, बंधनवार जो नारंगी रंग का सिंदूर होता है उससे आप लिख सकते हैं। और उसकी माला आपको हनुमान जी के गले में पहनानी चाहिए। ध्यान रखें कि ये माला या इस तरीके के पान के पत्ते कभी भी हनुमान जी के चरणों में अर्पण ना करें, क्योंकि उसमें श्री राम लिखा होता है। और इस तरीके से हनुमान जी खुश होने के बजाय आपसे नाराज़ भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। हनुमान जी श्री राम भगवान के परम भक्त थे, तो इसलिए श्री राम के नाम को वो हमेशा अपने सर माथे पर लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं, ना कि भूल कर भी आप उन्हें चरण पे रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। यदि आप श्री राम नाम के पान के पत्तों का माला पहनाते हैं तो उसे ध्यान से गले तक ही रखिएगा। उनके पैरों में, हनुमान जी के पैरों में वो नहीं छूना चाहिए। कल के दिन पर आपको भगवान जो हनुमान जी हैं उन्हें चोंगा चढ़ाना चाहिए। यदि संभव हो सके तो चमेली के तेल के दिए आप जला सकते हैं। चमेली के तेल में बंधन मिलाकर भगवान को लेप कर सकते हैं। इसके अलावा लाल रंग की मिठाइयाँ, विशेषकर कि बूंदी के लड्डू हुए और पुए हुए, ये सारी चीज़ें या गुड़ से बनी हुई मिठाइयाँ बजरंगबली को बहुत पसंद हैं, तो आप इन सारी चीज़ों का भोग भी लगा सकते हैं। कल के दिन पर आप घर रहकर भी भगवान हनुमान का इसी प्रकार पूजन कर सकते हैं। आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। उसके बाद आप राम भगवान की जो चालीसा है वो पढ़ सकते हैं, या जो राम भगवान की स्तुति है, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, उसका आप पाठ कर सकते हैं। या आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो श्री राम या सिया राम के आप 108 बार जो है माला कर सकते हैं, नाम ले सकते हैं। ये सब करने से भी भगवान हनुमान जो हैं वो प्रसन्न होंगे और आपके जीवन से संकटों को दूर करेंगे। दोस्तों यदि महिलाएं हनुमान जी की पूजा करना चाहती हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको हनुमान जी की मूर्ति को छूने से बचना चाहिए, क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी थे। इसलिए आप हनुमान जी की चालीसा पढ़ सकती हैं। यदि आप कल के दिन व्रत रहना चाहें वो भी आप रख सकती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको जो हनुमान जी की मूर्ति है उसे छूने से बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी जो थे वो बाल ब्रह्मचारी थे। इसके अलावा आप सब कुछ कर सकती हैं। आप भोग लगा सकती हैं, पूजन कर सकती हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं, सारी चीज़ें आप कर सकती हैं, आरती कर सकती हैं, उसमें आपको कोई भी समस्या नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से कल बुढ़वा मंगल है, आप हनुमान जी की पूजा ज़रूर करिएगा। संकट मोचन हनुमान आपके जीवन के सभी संकटों को हर लें। इसी कामना के साथ मैं वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।